क्या लगता है ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, इंडिया है या चाइना? चाइना में एक बिल्डिंग बनाने में कुछ ही दिनों का समय लगता है, जबकि इंडिया में इसका उल्टा है। इंडिया में एक बिल्डिंग बनाने को कभी 1 महीने, कभी 1 साल या कुछ ज़्यादा ही सालें लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। चाइना इंडिया से आगे कैसे निकल गया। ये बात है 1947 की, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उसके 2 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ था। फिर बात आई बराबरी की। 1970 तक इंडिया चाइना को डेवलपमेंट के मामले में टक्कर देता रहा। फिर उसके बाद चाइना ने कमबैक कर दिया। जैसे ही चाइना ने कमबैक कर दिया, वैसे ही इंडिया पीछे रह गया और चाइना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, जिसका रिजल्ट अभी आप देख सकते हैं। इसका कारण है डेमोक्रेसी, जो कि प्रॉब्लम को खड़ी करती है, और वहीं पे डिक्टेटरशिप, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। डेवलपमेंट के 4 फैक्टर हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, बिजनेस ऑनर। जिसमें से चाइना ने लैंड लेबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शेंजिंग। शेंजिंग पहले एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, पर वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको इतना अच्छा मॉडिफाई कर दिया, इतना अच्छा एक सिटी जैसा बना दिया, जिससे कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई गई। उन पर टैक्स कम कर दिया बिल्कुल। इस चक्कर में वहाँ पे अभी एप्पल, सैमसंग, एलजी और भी बहुत सारी कंपनियां स्टेब्लिश्ड हुई हैं। इसका कारण उनकी जीडीपी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। हमारे भी इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, पर हमारे यहाँ के वर्कर इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, इतना वो ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। इस चक्कर में हमारे देश का ये हाल है। चाइना में चलता है डिक्टेटरशिप, जिसका फायदा उनके पूरे देश को होता है, और वहाँ पे कुछ फिक्स प्लान होते हैं जो सरकार चेंज होने के बाद भी नहीं होते हैं। हमारे इंडिया में इसका उल्टा है। हमारे इंडिया में जब सरकार चेंज होती है तो उसके सारे प्लान भी चेंज हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा, बस बता रहा हूँ आपको, आप समझदार खुद होंगे। इस चक्कर में हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सही से नहीं चलती है। डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ये सही लोगों के हाथ में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा देश का विकास होगा। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, इंडिया और चाइना के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल ही में चाइना ने 40,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाया, जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है। और वहीं पे हमारे इंडिया में भी रेलवे ट्रैक चेंज कराए जा रहे हैं। 2015 में मुंबई से हैदराबाद तक का रेलवे प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, पर अभी तक वो पेंडिंग में डला हुआ है। हमारे इंडिया की व्यवस्था अभी सही नहीं हो पाई है। वो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं। चाइना एक बिल्डिंग को बनाने में कुछ ही दिनों का समय लगाता है, और हमारे इंडिया में एक बिल्डिंग बनाने में कई सालें लग जाती हैं, जब जाके वो कंप्लीट होती हैं बिल्डिंग। अब बात कर लेते हैं इंडिया और चाइना की जीडीपी कंपैरिजन की। चाइना की जीडीपी 19.231 ट्रिलियन डॉलर है, और जबकि भारत की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। और इंडिया की पर कैपिटल इनकम 1,14,710 है, और जबकि चाइना की इससे डबल तिबल है, 11,10,500। अब सभी टॉपिकों पर बात करने के बाद अब बचता है एजुकेशन। चाइना का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। चाइना का एक एग्ज़ाम गाँव का है, जो कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है, नंबर 1। और इंडिया का भी आई जेई एडवांस का एग्ज़ाम सेकंड नंबर पर आता है टफ के मामले में। यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना भी बुरा नहीं है चाइना के कंपैरिजन। अब डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के कुछ फायदे और कुछ घाटे भी देख लेते हैं। डिक्टेटरशिप में फास्ट डेवलपमेंट होता है, जिसका प्रॉफिट है। उसका एक घाटा ये भी है, उसमें फ्रीडम नहीं होती हमको। और डेमोक्रेसी में स्लो डेवलपमेंट होता है, उसमें फ्रीडम रहता है। डेमोक्रेसी में हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, पर डिक्टेटरशिप में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमको डिक्टेटरशिप में एक राजा मानना पड़ता है, वो हमको जो करने के लिए देता है हम वो करते हैं। यदि राजा अच्छा होगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा कंट्री, और राजा बेकार हुआ फिर तो लॉस भी लॉस हो जाएगा। और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर कोई राजा बेकार काम करेगा तो हम उसको हटा सकते हैं। उसमें आम जनता का ज़्यादा रोल होता है डेमोक्रेसी में। हमारे पास ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाइना के पास नहीं है। जैसे कि हम
स्पाइसेस के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आते हैं। और हमारे देश में बहुत सारे टेम्पल्स और फोर्ट हैं बहुत पुराने-पुराने, जिससे कि टूरिज़्म अट्रैक्ट होता है ज़्यादा हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में डिफरेंट तरह के कल्चर्स हैं, जैसे राजस्थानी, गुजराती और भी बहुत सारी चीज़ें। हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं और चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में कुछ ही लिमिटेड भाषाएँ बोली जाती हैं। हमारा इंडिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आता है, लिस्टेड है, पर चाइना नहीं है। चाइना इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में लिस्टेड नहीं है। और भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में। अब इससे ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस चक्कर में अब वीडियो करते हैं।